मेष राशि वालों, डबल राज्यों का निर्माण हो रहा है। यादव दोस्तों, 16 जुलाई से समसप्तक योग जो बहुत गजब का फायदा आपको देगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फायदा देगा वो जो की राशि है। जी हाँ दोस्तों, आप लाख की राशि हो, क्योंकि आपके एकादश भाव में कौन बैठा है? शनि बैठा है। आप समझ लीजिए, शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ ऐसी स्थिति बना देते हैं कि उसके लिए समझ ले कि वह इंसान ही बहुत लकी होता है। और यदि अच्छी स्थिति में भक्त बैठ जाएं, अच्छे भाव बैठ जाएं, लाभ के घर बैठ जाएं, तो समझ ले कि उसके लिए चांदी ही चांदी करे, फूटी किस्मत को भी जगा देते हैं। जो इंसान एकदम बर्बाद है उसको एकदम आसमान पर बिठा देते हैं, यानी उसको बहुत मालामाल बना देते हैं शनि। यदि लाभ के घर बैठ जाएं, तो अभी लाभ के घर में शनि आपके बैठेन और वक्री होकर भी मकड़ी हो चुके हैं। वक्री होकर दशम भाव को एक्टिव कर चुके हैं। अब आपको बता दें कि 16 जुलाई से समसप्तक योग का निर्माण बहुत जबरदस्त फायदा आपको देगा, क्योंकि 16 जुलाई से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएगा आपके चौथे भाव में। चौथे भाव से चौथे भाव में पहले से शुक्र भी बैठा है। शुक्र और साथ साथ जुड़ी ये दोनों की जो दृष्टि रहेगी वो सप्तम दृष्टि होती है। यह सप्तम दृष्टि डायरेक्ट आपके दशम भाव पर पड़ेगा। अब आप समझ ले कि बहुत अच्छी स्थिति 30 वर्ष बाद बन रहा है। दोस्तों, सूर्य जो है वो आपके पंचम भाव का स्वामी माना जाता है। शुक्र जो है वो बुद्धि और सप्तम भाव का स्वामी है। शनि जो है वह लाभ का मालिक है और दशम भाव का मालिक है। समझे, शनि दशम भाव का भी मालिक है और लाभ का यानी क्या दशम भाव का भी मालिक है। वहीं शनि लाभ के घर में बैठकर यानी ज्ञानेश भाव बैठकर दशम भाव को देखेगा। यह स्थिति इतनी बेहतर होती है, स्थिति इतनी बेहतर होगी कि आपको क्या क्या फल मिलेगा अब आप गिनते जाइए। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनने जा रहा है। आगे बात कर उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा यह निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जरूरी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दे, घंटी को दबा दे और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। आप यदि सोचते हैं कि वीडियो देखने क्या जरूरत है, दोस्तों यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे आने वाले समय को नहीं जानेंगे, क्योंकि ग्रह हमेशा बदलता रहता है और कभी अच्छा कभी बुरा होना होते रहता है। ग्रहों के कारण यदि आपके साथ बुरा होना है तो वह पहले ही आप सतर्क हो जाएंगे, बच जाएंगे और फिर आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे ग्रहों को समझकर। और हम आपको पहले ही बता दें, इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब से रखेगा। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दे, इस समय जो 30 वर्षों बाद ऐसे डबल राज्यों का निर्माण हो रहा है, शुक्र और साथ साथ सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो ऐसे में क्या क्या फायदा आपको मिलेगा? दोस्तों सबसे पहले तो बता दें कि जो बहुत समय से आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा था, जिस कार्य के पीछे पड़े हुए थे, जो कार्य आपका बन नहीं रहा था, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है शनि, दशम भाव को देख रहा एक घर पीछे पीछे घर को प्रभावित कर रहा है। देखना है मतलब प्रभावित कर रहा है, तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देगा, बड़ी उपलब्धि आपको हासिल कर आएगा। जैसे यह आपके कोई बहुत बड़े कार्य को शुद्ध कर सकता है, पूरा कर सकता है। अब कौन से बड़े कार्य को शुरू करेगा, पूरा करेगा, तो समझ लीजिए कि ये ऐसे कार्य को पूरा करेगा जिसको पूरा होते ही आप एकदम सुकून महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। और वो आपके कैरियर यानी आपकी जॉब को लेकर भी हो सकता है। आपके लिए यही स्थिति इतनी बेहतर होगी, कुछ भी होगा जो आप चाह रहे हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा पर है और लगा भाग 1 साल से तड़प रहे हैं, वैसे कार्य को शुद्ध कर देगा। क्योंकि ये दोनों ग्रह 30 वर्षों बाद अच्छी स्थिति बना रहा है शुक्र के मेल से, तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और 30 वर्षों बाद जो इस भाव में शनि आए हैं यानी कुंभ राशि में, तो इसका प्रभाव आपको जरूर पड़ेगा, आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, कैरियर आपके बनेंगे,
जॉब प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। लाभ आपको प्राप्त होगा जो अपने बिजनेस व्यापार कारोबार में, कारोबार यदि आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा अपने कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं, अपने काम को बहुत अच्छे से निभाने वाले होते हैं। तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा कि आप अब इस समय कोडोट एकदम से अच्छे अवसर को आप प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे कार्य, बड़े कार्य शुद्ध होने की संभावना बन रही है। वर्षों बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि बड़े कार्य यानी आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, कोई बहुत बड़ी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। साथ साथ इस समय जो अपने कार्यस्थल पर आप परेशान हैं, उस कार्यस्थल पर आपकी स्थिति अच्छी होगी, बेहतर होगी। मान सम्मान आपके बहुत ज्यादा इस समय बढ़ जाएंगे। किसी अच्छे गुण लोगों का आपको साथ प्राप्त होगा और इस समय आप बहुत उत्साहित रहने वाले हैं, क्योंकि जिस चीज का, जिस समय का इंतजार आप कर रहे थे, वो आपके इंतजार पूरे होने जा रहे हैं। अब एक ही की कह सकते हैं कि यह समय जो है वह आपके लिए बहुत बड़ा वरदान कहा जा सकता है। आप बहुत ही लकी राशि हैं। कोर्ट कचहरी में भी कोई मामला चल रहा हो जिसके कारण बहुत समय से परेशान हैं, वह कार्य भी आपका बनेगा। और इस समय जो चौथे भाव में रहने वाले हैं सूर्य, और वैसे भी शुक्र दशम भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से, ऐसे भी यह राज्यों का ही नहीं निर्माण करता है, तो इसका प्रभाव तो आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। कोई बड़ा कार्य बनेगा। राजनेताओं के माध्यम से या बड़े पर्दे बैठे जो लोग हैं, उनके माध्यम से बड़े महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, बहुत अच्छे फैसले ले पाएंगे, कार्य सिद्धि होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। यानी यह समय आपके लिए उपलब्धियों से भरा कहा जा सकता है और इस समय कहीं न कहीं आप अपने जीवन में बहुत बड़े पद पर भी जा सकते हैं। यदि उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो वह बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत अधूरा काम आपका पूरा हो सकता है, कोई ऐसा काम भी आपका पूरा होगा जिसको पूरा होते ही एकदम से आप खुशी से रोने लगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी स्थिति बन रही है। इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। सूर्य और शनि अपने आप में बहुत बड़े ग्रह है। जिसके सूर्य बलवान होते हैं वो राजसी जीवन जीता है, और जिसका शरीर बलवान होता है वह धनवान होता है। तो धन प्राप्त करना यह अलग बात है, लेकिन सम्मान सूर्य देता है, और सूर्य धन सम्मान दोनों देता है, और शनि धनु सम्मान भी देता है। लेकिन सबसे ज्यादा दूध जो चीज देता है वह है धन। धन इतना देता है कि धन के कारण भी सम्मान होता है कि बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन सम्मान तो एक ऐसे इंसान को भी मिलता है जिसके पास धन नहीं है। यह जो साधु महात्माओं होते हैं या फिर जो धन को वैल्यू नहीं देते हैं, साधु महात्मा हो या फिर कोई भी ऐसे लोग, लेकिन ये दोनों ही स्थिति आपके लिए बन रही है। धन भी प्राप्त होगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा, अच्छे लोगों से परिचय होंगे, मित्रता बनेगी, यानी आप बहुत आगे जाने वाले हैं। तेज गति से फूटी किस्मत को भी जगाने वाला यह योग माना जाता है, और इस योग का असर आपके 10 दशम भाव पर पड़ेगा। तो आप बहुत ही लकी राशि हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। जगह अब आपको उपाय बता देता है। यदि आपका सूर्य कमजोर है तो इससे बेहतर जरूर बना लीजिए, क्योंकि सूर्य बलवान जितना ज्यादा होगा जीवन में, उतना तरह आप तेज गति से करेंगे। आपको जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वरना इंसान के चप्पल घिस जाते हैं किसी भी काम को लेकर। लेकिन सुयोग बलवान रहने से एक बार में काम होता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम
इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है, तो आखिर आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं और शनिदेव ने क्या गुप्त संदेश भेजा है, आज की इस वीडियो में सारी सच्चाई चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखें दोस्तों, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, लिए खूब मेहनत रहते हैं, फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। आप भगवान के आगे बैठकर खूब रोते रहते हैं। भगवान को भी आप कई बार गलत बोल देते रहते थे, क्योंकि भगवान आपकी बहुत धीरे सुनते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है सुनते हैं, लेकिन बहुत समय की बात सुनते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत किस तरह से चमकेगी और आखिर क्यों आप इतना दुख झेल रहे हो, सारी बातें के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो श्रेणी है वह हमेशा से आपके विपक्ष में रहा है, यानी कि आप जो करते थे उसमें आपको दोस्तों तो हमेशा असफलता मिलती आई है, थोड़ी सी खुशियाँ आती है और फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है कि वह खुशियाँ बड़ी मुसीबत में और मातम में बदल जाती है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं दुखों से, रोजाना आ रही परेशानियों से, लेकिन चिंता न करें। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फूटी किस्मत को चमका आएंगे और शनिदेव ने आपकी किस्मत को संवारने का क्या मंत्र दिया। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों रोने लगे शनिदेव आपकी किस्मत देखकर देखिए दोस्तों, तो आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव ने जब आपकी जिंदगी की, आपकी कुंडली, आपकी राशि को देखा तो खुद शनिदेव रो पड़े थे, क्योंकि आपकी किस्मत में ही शुरू से बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। लेकिन अब नहीं, आपके एक आंसू का बदला शनिदेव आपको खुशियों से देने वाले हैं। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। आने वाले इन 3 दिनों में आपको एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आखिर क्या है वह बड़ी खुशखबरी, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला देखिए दोस्तों की। तो सबसे पहली जानकारी यह है कि आने वाले इन 3 दिनों में आपको किसी एक इंसान से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वह इंसान कोई अनजान भी हो सकता है और वह इंसान कोई आपका अपना भी हो सकता है। आपको कहीं से संपत्ति का उपहार भी मिल सकता है, आपको कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है, या हो सकता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार या आपके ससुराल पक्ष से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में अपनी आँखें, अपने शरीर को बिल्कुल चौकन्ना रखें, क्योंकि चौकन्ना रहोगे तो आपको लाभ आप कहीं से भी मिल सकता है। लाभ कमाने का अवसर पर कहीं से भी मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवा कर दे सकता है, किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशियाँ आ सकती हैं, और वह इंसान कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, तो अगली चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके
जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है और वह व्यक्ति बहुत ही खुशकिस्मत भरा रहेगा आप लोगों के लिए। जी दोस्तों, तो उस व्यक्ति के कदम आप लोगों के लिए माँ लक्ष्मी के कदम के समान रहेंगे। अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ आ जाएगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। उस व्यक्ति की केवल परछाई भाई आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा। उस व्यक्ति का साया भी अगर आपके ऊपर पड़ गया तो समझ लीजिए कि आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। वह व्यक्ति अगर आपके साथ रहेगा तो आपका लक्ष्य आपका साथ देगा। आप थोड़ी सी कमाई में बड़ा धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, तो उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है आपकी ही राशि के अक्षर से, यानी कि आपकी राशि से है, वही राशि उस व्यक्ति की भी होगी। तो दोस्तों, आपकी राशि का अगर कोई व्यक्ति है तो हो सकता है वह आपके लिए खूब लकी हो जाए, इसलिए उस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना होगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अनजान हो तो दोस्तों मैं अक्सर आपको यही कहता होगा कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। लेकिन यह जो समय इसमें किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपको खूब धन लाभ मिल सकता है, आपको खुद फायदा भी हो सकता है। और दोस्तों, अगली चीज आप लोगों के लिए यह रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देगा जो लोग दोस्तों अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन यह जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली है। यूँ कहें दोस्तों, अब आपको फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? श्रेणी के आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण आ रहे शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव को नाराजगी हुई हो। वह क्या चीज है? आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कोई चोरी चकारी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचानी है। अगर आप गलत काम करोगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है। और अब जो गुप्त राज में आपको बताने वाला हूँ, आने वाले इन 3 दिनों का वह बहुत ही खास था, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव है वह न्याय के देवता होते हैं। और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हैं या चाहे दुख, यह सब कुछ हमारे कर्मों का नतीजा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है, भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगतते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भोगते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता न करें, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख आएगा। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, पर है, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपको जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता है और शनिदेव दोस्तों सूर्य पुत्र है, यानी के सूर्य देवता के पुत्र हैं। शनिदेव हुई और यह उनके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है आने वाले अपने पूरे जीवन काल में। देखिए कि श्रेणी से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर और ले तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे, वह धनवान इसीलिए है क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न है। और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहे। नहीं तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोस्तों बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं या जिनके कर्म अच्छे होते हैं, तो शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रहा है, कुछ संकेत बता रहा है।
उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रहे हैं। अगली चीज है दोस्तों, जब आप बात बात में झूठ बोलने लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब होने लगती है तो इसका मतलब होता है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आपको कोर्ट केस के मामलों में और विवादों में उलझना बढ़ जाए, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, आपको पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े, तो समझ जाना दोस्तों शनिदेव नाराज हैं। आज है अब दोस्तों, तो किन कामों को करने से शनिदेव नाराज होते हैं वह जान लेते हैं। लक्षण तो मैंने बता दिया है। देखिए, गरीब के साथ आपको कुछ काम नहीं करने हैं। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान न करना। मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी भी बड़े किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्मों का शनि दोष उत्पन्न हो सकता है, इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान न करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते थे। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़े व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते रहते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान न करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से सुनी है। कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं, बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे तो शनि बहुत नाराज होंगे। शनि की साथी का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज है दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवानों को गाली देता है, बात बात पर भगवान को कोसता है, बात बात पर अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता रहता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है। आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। कोई सुखद समाचार भी मिलेगा। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर और एकाग्र चित्त रहेंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपके स्वभाव की वजह से घर के सदस्य परेशान भी हो सकते हैं। युवाओं को अनुशासित होना जरूरी है। अनाप खर्चों पर काबू पाएं, अन्यथा बजट गड़बड़ा जाएगा। अधिकारी और सम्मानित लोगों से संबंध रखना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। उनकी मदद से बड़े ओन और डर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को फाइनेंस संबंधी कार्यों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पारिवारिक मामलों में अपना योगदान अवश्य दें, इससे संबंध में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट न करें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर ही रहे तथा वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाने की जरूरत है। आज चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। आज फाइनेंस संबंधी लेन देन के मामलों में अपना विशेष ध्यान केंद्रित रखें। आपके काम समय अनुसार संपन्न होते जाएंगे। आय के साधनों में भी सुधार आएगा। घर में किसी अविवाहित व्यक्ति के लिए रिश्ता भी आने की संभावना है। आज बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले, वरना आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। बच्चों की समस्याओं को समझे तथा सुलझाने का प्रयास करें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इस समय कहीं भी यात्रा करना समय और पैसे की बही होगी। आज व्यवसाय में आज कोई नई योजना या नया काम कामयाब नहीं रहेंगे, इसलिए जैसा चल रहा है उसी में धैर्य रखें। क्लाइंट के साथ नरमी से पेश आए, गुस्से में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। किसी सहयोगी के साथ कुछ मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है। आज वह के बावजूद रिश्तेदारों तथा मित्रों के लिए समय निकालना संबंधों में नजदीकी बढ़ाएगा और साथ ही आपके व्यक्तिगत कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कहीं भी निवेश करने के लिए उत्तम समय है। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी आस्था बढ़ेगी। आज अपने कार्य स्वयं ही पूरा करने का प्रयास करें। दूसरों से सहायता की उम्मीद ना ही रखे तो उचित है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करना जरूरी है। अपनी योजनाएं किसी के समक्ष जाहिर ना करें।
व्यवसाय की स्थिति अभी कुछ मध्यम ही रहेगी, परंतु नई योजनाओं पर विचार हो सकता है। अपनी कार्य प्रणाली में भी इस समय बदलाव लाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल करेंगे। आज पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति सजग और ईमानदार रहेंगे। विवाह के अवसर बनेंगे। आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव से अपना बचाव अवश्य रखें। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का आपको निदान मिलने वाला है। अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना और एकाग्रता रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में जरूर रहे, इससे आपकी विचारधारा भी बदलेगी। किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से आपका मन आहत होगा। किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें, ना ही अपनी योजनाओं को शेयर करें। बढ़ते खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है, वरना समस्या बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई से विमुख हो सकता है। कारोबार में यथावत स्थिति रहेगी। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है। जरा सी गलतफहमी संबंधों में दरार डाल सकती है। नौ पेशा लोग फाइनेंस संबंधी कार्यों को बहुत ही सावधानी से करें। अपने दस्तावेज भी संभाल कर रखें। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। घर में भी शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सिर्फ अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान हावी हो सकती है। दोस्तों, आज पारिवारिक मामलों में अपना योगदान अवश्य रखें, क्योंकि घर के लोगों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी रिश्तेदार से संबंधित कोई अप्रिय समाचार आपको विचलित कर सकता है। धैर्य और संयम बनाकर रखना अति आवश्यक है। आज कामकाज को लेकर काफी मेहनत व संघर्ष करना पड़ सकता है। अपने सह व्यापारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। ध्यान रखिए कि क्रोध और उत्तेजना के कारण कई बार काम बनता रुक जाएगा। कोई व्यापारिक सूचना लीक हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। जीवन साथी तथा परिवार जनों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद व स्नेह आपके आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। प्रेम संबंध प्रकार रहेंगे। आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, सिर्फ अपनी दिनचर्या और खानपान व्यवस्थित बनाए रखें। आज अपने मन मुताबिक कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हेल्प करके आपको आत्मिक खुशी महसूस होगी। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों के सानिध्य में आपको कई व्यावहारिक जानकारी सीखने को मिलेंगी। आज व्यर्थ के वाद विवाद में हस्तक्षेप करने से आपकी मानहानि होगी। कोई सरकारी मामला भी उलझ सकता है। किसी भी यात्रा को आज स्थगित रखें। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान दें, वरना आपका परिणाम प्रभावित हो सकता है। कारोबार में बाधित या रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए समय अनुकूल है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में मुनाफादायक स्थिति बन रही है। व्यावसायिक उद्देश्य को ले कोई यात्रा का प्लान है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। परिवार के साथ आपसी वार्तालाप और मनोरंजन में सुखद समय व्यतीत होगा। प्रेम प्रसंग में भी मधुरता आएगी। आज घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, उनकी देखभाल करें तथा इस समय आपसी प्रेम प्रगा होंगे। रिश्ते में मधुरता आएंगे और एक दूसरे के करीब होने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। जिसका रिश्ता इस समय अगर टूटने के कगार पे था, एक दूसरे से दूरी बन गया था, तो वह दूरियां इस समय समाप्त हो जाएंगे और रिश्ते में फिर से मधुरता आने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातक के इस समय प्रेम जीवन में अपार सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय साथ में रहेंगे, साथ में समय व्यतीत होगा और समय काफी रोमांटिक भी व्यतीत होने वाला है। साथ ही साथ समय प्रेमी और प्रेमिका दोनों बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफी शानदार है, लेकिन आप लोग को एक बातों का यहाँ पर बड़ा ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस समय बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं, साथ में समय व्यतीत करने का सोच रहे हैं, तो आपको सही समय का निर्णय लेना होगा और सेफ जगहों का भी चुनाव करना होगा, क्योंकि इस समय दोनों के मिलन के दौरान इस समय कोई छोटी मोटी समस्याएं भी आने की संभावनाएं बन रही है और जिसके वजह से समाज में बदनामी का आप शिकार हो सकते हैं।
और इसके लिए कन्याओं को सबसे अधिक उत्पीड़न सहना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा और सही जगहों का और सेफ जगहों का चुनाव करेंगे तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, इस समय जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रहे तो किसी भी इंसान से उलझने का प्रयास ना करें, अन्यथा इससे आपके जीवन काल में नुकसान हो सकता है और इससे समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए जब भी प्रेमी प्रेमिका साथ में रह तो किसी भी गैर इंसान से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। दोस्तों, इस समय आपको यौन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको स्वर्ग का आनंद भी महसूस होगा। इस समय जो लोग प्रेम में पहले से ही है और अपना प्रेम को अगर विवाह में तब्दील करना चाह रहा है तो उसके लिए भी यह समय काफी शानदार रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपना प्रेम के बारे में घर में बात करेंगे, अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो घर में जो सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे उसका घर में कद्र हो या ना हो, सबसे पहले आपको उन्हीं से बात करना है। उसके बाद आप किसी और से बात करेंगे तो इसमें आपको बेहतर लाभ देखने को मिलेगा और आपको प्रेम को विवाह में तब्दील करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस समय कोशिश करें सबसे पहले पुरुष जातक अपने घर में बात करें, उसके बाद ही स्त्री जातक अपने घर में बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि अगर इस समय पुरुष जातक पहले बात करेंगे तो शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको प्रेम में विवाह में तब्दील करने के लिए आपको इस समय घर से स्वीकार कर लिया जाएगा और आपका प्रेम विवाह को सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात का यहाँ पर और भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भूल से भी अगर आपके घर में प्रेम को स्वीकार ना करें, प्रेम विवाह को स्वीकार ना करें, तो कभी भी भूल से भी भागकर शादी विवाह करने का सोचे नहीं। हाँ, इसके बारे में आप घर में बोल सकते हैं कि अगर मेरा विवाह नहीं कराएंगे तो हम लोग भाग करके शादी कर लेंगे। इस बात का डरावना घर में आप दे सकते हैं, लेकिन भूल से भी भाग करके शादी करने का गलती ना करें, अन्यथा आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएंगी और ऐसे स्त्री को भी ससुराल में या समाज में कभी भी इज्जत नहीं मिलती है और इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता है और स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका इज्जत और सम्मान ही होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आगे चलकर कई सारे परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके इस समय किस नाम का आपका जीवन साथी मिलेगी और वह कहां पर मिलेगी और आपको इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी है, क्योंकि जो भी इस समय आपकी जीवन साथी बनेगी, खास करके पुरुष जातकों को ध्यान देने योगी बातें हैं। हालांकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आगे जो बातें बताने वाला हूँ दोनों के लिए लाभदायक होने वाली है, लेकिन इस समय खास करके पुरुषों के लिए एक सावधानी बरतनी है कि जैसे ही वह कन्या आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन साथी आपको मिलेगी, वह लक्ष्मी का स्वरूप आपके घर में आएंगे। उसका कदम आपके घर में पड़ते ही या उसका कदम आपके जीवन में पड़ते ही आपके जीवन में आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में चांद लग जाएंगे। आपके जीवन में आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। आपके जीवन में निखार आ जाएगा। आपके जो भी मित्र थे, जो भी रिश्ते थे, जो टूट रहा था, वह भी आपसे मित्रता करना शुरू कर देंगे और जो रिश्ते आपसे अलग हो गए थे, टूट गए थे, वह भी आपसे फिर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और वह स्वयं आकर के आपसे मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।